आज हम जानेंगे एक विशिष्ट प्रभावशाली जैन आचार्य के बारे में जो नवांगी टीकाकार के रूप में भी विख्यात हैं। वे हैं आचार्य अभयदेव सूरी। उन्होंने आगम के 9 अंगों पर टीकाएं लिखी। तो जानते हैं उनसे जुड़ी एक चमत्कारिक कहानी या प्रसंग के बारे में। एक बार वे अपने शिष्यों को आगम वाचना दे रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि आगम के गूढ़ अर्थ को समझने में कई शिष्य असमर्थ है। तो उन्होंने निर्णय किया कि वे इस पर टीकाएं लिखेंगे जिससे नव दीक्षितों को पढ़ने और समझने में आसानी हो। ये सोचकर उन्होंने मन ही मन एक निर्णय किया कि इस पर कुछ ठोस कार्य किया जाना चाहिए। 9 अंगों की वृत्तियों के रचनाकार अभयदेव सूरी के बारे में कहा जाता है कि संभाना नामक गांव में अभयदेव सूरी अचानक व्याधिग्रस्त हो गए। ज्यों-ज्यों उनका उपचार किया गया त्यों-त्यों रोग बढ़ता ही गया। रोग की असाध्य स्थिति से अपनी शारीरिक अशक्तावस्था को देखकर अपने दोषों की आलोचना प्रत्यालोचना के लक्ष्य से अभयदेव सूरी ने चारों ओर 4-4 योजन दूर तक के श्रावकों को बुलवाया। तेरस के दिन की रात्रि के अवसान काल में 2 प्रहर रात्रि के अवशिष्ट रहने पर जिन शासन की अधिष्ठात्री देवी उनके पास उपस्थित हुई और उन्होंने अभयदेव सूरी से पूछा, सो रहे हो या जाग रहे हो? रुग्ण अभयदेव सूरी ने अतीव मंद स्वर में उत्तर दिया कि जाग रहा हूँ। तो देवी ने कहा कि शीघ्र उठो और सूत्र की इन 9 गुंडियों को सुलझाओ। अभयदेव सूरी ने उत्तर दिया कि मैं उठ नहीं सकता। तो देवी ने कहा, कैसे नहीं उठ सकते? अभी तो तुम बहुत वर्षों तक जियोगे और 9 अंगों पर वृत्तियों की रचना करोगे। इस पर अभयदेव सूरी ने कहा कि इस प्रकार की शारीरिक स्थिति में वृत्तियों की रचना कैसे कर सकूंगा। इस पर देवी ने उपदेश की मुद्रा में कहा कि स्तंभन कपूर नामक नगर के समीप सेडिका नामक नदी के तट के सन्निकट खंकरा पलास नामक वृक्षों के बीच में पार्श्वनाथ भगवान की प्राकृतिक यानी स्वयंभू प्रतिमा विद्यमान है। उस प्रतिमा के समक्ष तीर्थंकर को वंदन करो, तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। ये कहकर देवी अंतर्धान हो गई। प्रातःकाल चारों ओर के अड़ोस पड़ोस के गांवों से आए हुए श्रावकों का समूह अभयदेव सूरी के समक्ष उपस्थित हुआ। अभयदेव सूरी ने उनसे कहा कि स्तंभन कपूर में पार्श्वनाथ भगवान को वंदन करने जाना है। श्रावकों ने इसे अपने पूज्य आचार्य का उपदेश समझा और वे बोले, हम इसका प्रबंध करके अभी आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। उन्होंने अभयदेव सूरी के लिए वाहन की व्यवस्था की और स्तंभन कपूर की ओर प्रस्थित हुए। अभयदेव सूरी की भूख वस्तुतः उस समय तक पूर्णतः नष्ट हो चुकी थी, किंतु कुछ ही दूरी की यात्रा के पश्चात उन्हें भूख लग गई और उनकी कुछ पेय लेने की इच्छा हुई, यानी पानी इत्यादि लेने की इच्छा हुई। यात्रा क्रम से धवलक नामक ग्राम तक पहुँचते पहुँचते अभयदेव सूरी का शरीर निरोग हो गया। स्वस्थ हो जाने पर उन्होंने स्तंभन कपूर तक चरण विहार किया। वहां पहुंचते ही श्रावकों ने इधर उधर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को ढूंढना प्रारंभ किया, किंतु जब मूर्ति कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई तो उन्होंने गुरु से पूछा कि वो मूर्ति कहाँ है। तब अभयदेव सूरी ने बताया कि खंकरा पलास वृक्षों के मध्य भाग में देखो। उन वृक्षों के पास ढूंढने पर श्रावकों को दैदीप्यमान वो मूर्ति दृष्टिगोचर हुई। उन्हें लोगों से ये भी विदित हुआ कि प्रतिदिन एक गाय यहाँ आकर इस मूर्ति पर अपने स्तनों से दूध की धारा या वर्षा कर इस मूर्ति को दूध से स्नान कराती है। श्रावक बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने अभयदेव सूरी के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि भगवान, आपके द्वारा बताई गई मूर्ति को हमने ढूंढ लिया है। इस पर अभयदेव सूरी भगवान को वंदन करने के लिए भक्ति विभोर होकर उस ओर चल पड़े। उन्होंने उस स्थान पर मूर्ति को देखा और उसकी भक्ति भाव से वंदना की। उन्होंने उसी समय खड़े प्रभु के प्रभाव से तत्काल जय तिहुयन नामक नमस्कार द्वात्रिंशिका की रचना करते हुए
प्रभु की स्तुति की। स्तुति के प्रभाव से अनेक देवगण यानी देवता लोग वहां उपस्थित हुए और उन्होंने अभयदेव सूरी से निवेदन किया कि अंतिम 2 नमस्कारों को अर्थात अंतिम 2 गाथाओं को आप इस स्तोत्र से निकाल दीजिए, क्योंकि उन गाथाओं के अमोघ प्रभाव के कारण जहाँ कहीं भी जिस किसी के द्वारा इन दोनों गाथाओं का उच्चारण किए जाने पर हम सबको तत्काल स्मरण करने वाले के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा और इस प्रकार जब कभी जिस किसी के समक्ष तत्काल उपस्थित होना हमारे लिए कष्टकर ही सिद्ध होगा। वस्तुतः हम 30 गाथाओं द्वारा प्रभु को नमस्कार करने पर भी उसका सब प्रकार से भला कर देंगे। अभयदेव सूरी ने उन देवों के कथन के अनुसार उन अंतिम दोनों गाथाओं को जय तिहुयन स्तोत्र से अलग कर दिया। तदनंतर उपस्थित श्रावक समूह के साथ देव वंदन किया। श्रावक समुदाय ने पार्श्व प्रभु की प्रतिमा का स्नान, विलेपन, आभरण, विभूषा आदि से पूजन किया। वहीं पर पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा की स्थापना कर दी गई और मंदिर का भी निर्माण करा दिया गया। सब लोगों की मनोवांछित अभिलाषाओं की पूर्ति कर देने के कारण उस मंदिर की अभयदेव सूरी द्वारा स्थापित पार्श्वनाथ तीर्थ नाम से दिगांत में ख्याति फैल गई। उस नवनिर्मित पार्श्वनाथ तीर्थ से अभयदेव सूरी पाटन में पधारे और वहाँ करडीहट्टी नामक बस्ती में विराजे। वहाँ रहते हुए अभयदेव सूरी ने स्थानांग प्रभृति 9 अंग शास्त्रों पर 9 वृत्तियों की रचना की। वृत्तियों की रचना करते समय उन्हें आगम सूत्रों के अर्थ एवं व्याख्या के संबंध में जहाँ कहीं पर भी शंका उत्पन्न होती वहाँ उनके द्वारा स्मरण मात्र से ही जया, विजया, जयंती नामक देवियाँ महाविदेह क्षेत्र में तीर्थंकर की सेवा में उपस्थित होकर उन सभी शंकाओं का उनसे समाधान प्राप्त करके अभयदेव सूरी के संदेहों का निवारण कर देती। एक अन्य उल्लेख के अनुसार रात्रि जागरण, कठोर परिश्रम और लंबे समय तक आचाम्ल व्रत के परिणाम स्वरूप अभयदेव सूरी रक्त दोष से ग्रस्त हो गए। उनसे द्वेष और ईर्ष्या रखने वाले लोगों ने चारों ओर इस प्रकार का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि अभयदेव सूरी ने 9 अंगों की वृत्तियों में सर्वज्ञ प्ररूपित वचन से विपरीत अर्थ में सूत्रों की व्याख्या की है, इसलिए उनकी इस सूत्र प्ररूपणा के अपराध से कुपित होकर जिन शासन के अधिष्ठाता देवों ने उनके अंग प्रत्यंग में कुष्ठ रोग उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार के लोक अपवाद से चिंतित होकर अभयदेव सूरी ने रात्रि के समय धर्मेंद्र नामक सर्पराज का स्मरण किया। उसी रात में निद्रा अवस्था में अभयदेव सूरी ने स्वप्न में देखा कि एक भीषण काला नाग अपनी लपलपाती जिह्वा से उनके अंग प्रत्यंगों को, पूरे शरीर को चाट रहा है। जागृत होने पर जब उन्होंने स्वप्न पर चिंतन किया तो उन्हें आभास हुआ कि काले विषैले नाग ने अपनी लपलपाती लाल जिह्वा से उनके शरीर को चाटा है। इससे यही प्रतीत होता है कि अब उनका आयुष्य का अंतिम समय आ चुका है। इस प्रकार की स्थिति में आलोचना पूर्वक संलेखना संतारा अंगीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने शीघ्र ही आजीवन चतुर्विध आहार का परित्याग कर देने का मन ही मन विचार कर लिया, किंतु द्वितीय रात्रि के समय उन्होंने स्वप्न में देखा कि स्वयं धर्मेंद्र देव उनके सम्मुख उपस्थित होकर कह रहे हैं कि मैं धर्मेंद्र हूँ, मैंने आपके इस रोग को अपनी जीवा से चाट कर नष्ट कर दिया है, अब आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। धर्मेंद्र की बात सुनकर अभयदेव सूरी ने कहा, न तो मुझे मृत्यु से कोई भय है और न ही घोराती घोर रोग से ही। लोगों ने जो ये झूठा अपवाद फैला दिया है कि वृत्तियों की रचना करते समय मैंने सूत्रों की जिन वाणी से विपरीत उत्सूत्र प्ररूपणा की है, उसके लिए जिन शासन देवी ने या देव ने क्रुद्ध होकर मेरे शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न कर दिया है, इस प्रकार के झूठे अपवाद के कारण मुझे केवल इसी बात का भय है कि यदि मेरा रोग से
प्रपीड़ित अवस्था में देहावसान हो जाता है तो लोक में जिन शासन की प्रतिष्ठा और प्रभावना को धक्का लगेगा। इस पर धर्मेंद्र देव ने कहा कि आपको इस प्रकार अधीर नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ उसी भांति जिन बिंब का उद्धार कर जिन शासन की महती प्रभावना करो। स्तंभन ग्राम के पास सेटिका नाम की नदी के तट पर जाल वृक्ष के समूह के बीच में पार्श्वनाथ की प्रतिमा रखी हुई है। उस प्रतिमा को आप प्रकट कर दो। वहाँ एक महान तीर्थ की स्थापना हो जाएगी। उस तीर्थ की स्थापना से धरातल पर आपकी पुण्यशालिनी कीर्ति युग युगांतर तक स्थायी हो जाएगी। धर्मेंद्र देव ने फिर कहा कि वृद्धा स्त्री का रूप धारण करके एक देवी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। उसे तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं देख सकेगा। उसके आगे आगे श्वेत रूप में या श्वेत कुत्ते के रूप में क्षेत्रपाल चलता रहेगा। ये कहकर धर्मेंद्र देव अंतर्धान हो गए। तो इस तरह से अभयदेव सूरी के 9 अंगों की टीका से संबंधित 2 प्रसंग मिलते हैं। आज का प्रश्न है कि मोक्ष का द्वार सर्वप्रथम किसने खोला? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।